Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we are here with the second video of our hydrocarbons chapter, that is part 2, alkenes. I don't know what is the issue with this mic, so today in this video I have to hold it like this and speak, because otherwise I have seen in the comment section that audible voice was very low. So मुझे लगता है कि आज के वीडियो में मुझे ऐसे होल्ड करके ही I have to take the class. I'll get this resolved, this issue of this sound problem by the next video. Okay, so let us start us with the today's class. आप सभी जानते हैं कि बोर्ड क्लासेस दे आर अप्रोचिंग, एंड फॉर बोर्ड क्लासेस एग्जाम्स आर सपोज टू बी टेकन फ्रॉम लाइक इट इज शेड्यूल्ड फ्रॉम 26th of April, right? But for non-board classes, like जैसे class 11th, in most of the schools the exams are going to start. So in our first video of hydrocarbons I have discussed about alkenes, right? And ये हमारा second video है जिसमें हम अब alkenes के बारे में discuss करेंगे. I thought to split this video into two parts so that it is convenient for you to understand, क्योंकि last video I have made it for 58 minutes, like it's almost 1 hour. But the thing is, anyhow आपको chapter revise करना है, so whether the video is of 10 minutes or 20 minutes, our concern should be that most of the topics are covered, right? So I'll just try to split it in two parts, or let us see. First part we can discuss with the preparatory method, and second part we can go with the further chemical reactions of alkenes. Okay, सो एक बार हम सिलेबस फिर से देख लेते हैं, बिकॉज इट इज़ एवरी टाइम वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ लुक ऑन व्हाट वी डिस्कस्ड एंड व्हाट इज़ टू बी लेफ्ट टू बी डिस्कस्ड, राइट? सो अगर आप इसमें देखेंगे तो ये पार्ट हमारा हो चुका है पिछले वाले वीडियो में. आई प्रोवाइड द लिंक ऑल्सो इन दिस फॉर द फर्स्ट वीडियो, पार्ट 1 ऑफ दिस वन, हाइड्रोकार्बन्स एल्केन्स. ओके, आज हम ये वाला पार्ट डिस्कस करने वाले हैं. अब इसमें भी अगर इन अ सिंगल वीडियो विल ट्राई टू मेक, सो इट विल कंज्यूम मोस्ट ऑफ द टाइम. आई थिंक सो इट विल बी लाइक 1 hour वीडियो और मोर देन 1 hour. बट आई विल ट्राई कि हम ये जो पार्ट है इसका नॉमेनक्लेचर पार्ट एंड मे बी द केमिकल रिएक्शंस in one part, and mechanism of ये जो electrophilic addition I can take this in the next video. So let us see कि कैसा start होता है टॉपिक. देन उसके बाद हम क्या करेंगे, इस पे देखते हैं कि कौन से पार्ट को हम सेकंड वीडियो में लें एंड कितने पार्ट को हम फर्स्ट वीडियो में. लेट अस स्टार्ट. देखते हैं कि वीडियो कितनी लंबी जा रही है. देन ऑन द बेसिस ऑफ इट आई विल जस्ट cut short it or sort it out so that it will be convenient for you also to see the video. Okay, so let us start with the today's class. So today we are going to discuss about alkenes. ठीक है, today we are going to discuss about alkenes. अब मेरे ख्याल से वॉइस ऑडियो में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, बिकॉज विद दिस आई कैन जस्ट गिव मी अ मिनट, लेट मी चेक. या विद दिस आई थिंक सो वॉइस क्लैरिटी इज़ क्लियर बाय होल्डिंग द माइक. सो इतना एफर्ट मुझे करना पड़ेगा, सो नॉट एन इशू, राइट? ओके फाइन. अब बात करते हैं हम एल्कीन्स की. अगर एल्कीन्स की बात करें हम, सो दीज आर द अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स. ठीक है, ये आपके किस टाइप के कंपाउंड्स होते हैं? अनसैचुरेटेड. अनसैचुरेटेड मतलब जिसमें कि आपके क्या होता है, डबल बॉन्ड्स होते हैं. ठीक है, ये कार्बन एटम है, ये दूसरा कार्बन एटम है, इनके बीच भी जब ये डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तब उनको हम अनसैचुरेटेड बोलते हैं. अब यहाँ पे डबल भी हो सकता है या फिर ट्रिपल भी हो सकता है, तो जब भी डबल बॉन्ड होगा तो वो आपका क्या कहलाएगा? एल्कीन कहलाएगा. दैट विल बी कॉल्ड एज एल्कीन्स. इसका जो जनरल फॉर्मूला है, जैसे हमने एल्कीन्स के लिए देखा था CnH2n+2, वैसे ही आपको कोई सा भी एल्कीन आप कैसे फाइंड आउट करोगे? विद द फॉर्मूला ऑफ CnH2n. अब इस n की जगह आप कुछ भी वैल्यू कर दो. सपोज हमने यहाँ पे अभी 2 कार्बन एटम लिया, दिस इज़ 1 कार्बन एटम, दिस इज सेकंड कार्बन एटम्स. तो इसके साथ आपके हाइड्रोजन एटम्स कितने इन्वॉल्व होंगे? अगर आप यहाँ पे लिखेंगे C2H2 इंटू 2, तो ये क्या हो जाएगा आपका C2H4. मीन्स ऑलरेडी आप वैलेंसी के थ्रू भी चेक कर सकते हो कि इस कार्बन एटम में, अगर आप देखो इस कार्बन एटम में यहाँ पे इसकी 2 वैलेंसी सेटिस्फाइड है. इसको कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4. सो फॉर दैट इट विल रिक्वायर 2 more हाइड्रोजन एटम्स. ठीक है, ये इस कार्बन एटम के हो गए 2 हाइड्रोजन एटम्स. सिमिलरली सॉरी 2 हाइड्रोजन एटम है ना, वैसे आपके इस वाले कार्बन एटम के लिए भी आपके क्या हो जाएंगे? 2 हाइड्रोजन एटम्स. सो टोटल हमारा फॉर्मूला क्या हो गया? C2H4. वैसे अगर आप C5, सपोज आपने n की वैल्यू ले ली, n = 5, तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C5H2n है. सो 5 × 2 और 2 × 5 वट एवर, सो C5H10. ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? पेंटीन. 5 कार्बन एटम्स है. सो आपको ये समझना है कि एल्कीन्स आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? विद अ फॉर्मूला. द जनरल फॉर्मूला फॉर एल्कीन्स इज CnH2n.
ठीक है, क्या है ये एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है जिसमें कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, दिस इज़ अ बेसिक इन्फॉर्मेशन वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ। जैसे हमने देखा था कि एल्केन्स में उनका कॉमन नेम था पैराफिन्स, क्योंकि उनकी लेस रिएक्टिविटी होती है टुवर्ड्स एसिड और बेसिस और कुछ केमिकल रिएजेंट्स। वैसे ही इस एल्किन्स में अगर आप देखोगे सो इट इज़ हियर, एल्किन्स में अगर हम देखें तो इसको हम ऑलिफिन्स बोलते हैं। द अनदर नेम फॉर दिस इज ऑलिफिन्स, क्योंकि ये जो होते हैं कुछ ऑयली लिक्विड बनाते हैं। जब भी हम इसको क्लोरीन के साथ, जो फर्स्ट एल्कीन डिस्कवर किया गया था, दे हैव फॉर्म्ड सम ऑयली लिक्विड्स, जिसके वजह से इसको ऑलिफिन्स नाम दिया गया था जब हमने उनको क्लोरीन के साथ ट्रीट कराया था। तो ओके फाइन, सो दिस इज़ अ बेसिक इंट्रोडक्शन कि व्हाट आर एल्कीन्स। ठीक, आफ्टर द बेसिक इंट्रोडक्शन लेट अस सी दैट कि इसमें आपको क्या प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलती है। अगर हम एल्कीन्स की बात करें तो एल्कीन्स में हम देखते हैं कि कार्बन एंड कार्बन के अराउंड आपका क्या होता है, डबल बॉन्ड। और जहाँ पर भी डबल बॉन्ड होता है सो वी नो दैट कि वहाँ पे क्या होता है, आपका सिग्मा बॉन्ड होता है और दूसरा आपका होता है एक पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो हम जानते हैं कि वो ऑलवेज किससे होता है, हेड ऑन ओवरलैपिंग से। ठीक है, हेड ऑन ओवरलैपिंग से होता है, या फिर आपके एसएस में या फिर पीपी में या फिर एस और पी, दीज आर ऑल द पार्ट्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। यहाँ पे आपकी कौन सी बॉन्ड बन रही है, सिग्मा। यहाँ पे कौन सा बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पे कौन सा बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड। सो सिग्मा बॉन्ड जो होता है हमेशा वो आपका क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, क्योंकि उसमें ओवरलैपिंग एक्सटेंट जो होता है, यहाँ पे जो ओवरलैपिंग एक्सटेंट है ये बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो बॉन्ड बनती है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। लेकिन अगर हम पाई बॉन्ड की बात करें, पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड क्या होता है कि ये साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनती है ना। तो इसमें क्या होता है, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे ये जो ओवरलैपिंग एक्सटिंक्ट है ये बहुत कम होता है। ठीक है, जिसके वजह से क्या होता है कि एक मिनट, हाँ, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जो बॉन्ड होता है ना वो कंपैरेटिवली क्या होता है, वीक होता है। ठीक है, तो इसमें आप क्या देखोगे कि जो भी एल्कीन होता है, क्योंकि उसमें एक सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है और उसमें एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, तो पाई बॉन्ड क्या होता है ना कि वीक होने के वजह से ईजिली इसमें से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं बिकॉज ऑफ वीक बॉन्डिंग। और ड्यू टू दिस रीज़न ये मोर प्रोन होते विद फॉर द इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। इलेक्ट्रोफाइल इन पे ईजिली अटैक कर सकता है, या फिर ये मोर प्रोन होते हैं। रीज़न क्या है कि वाई इलेक्ट्रोफाइल ईजिली अटैक्स ऑन एल्किन और वो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट्स बनाता है, क्योंकि एल्किन में क्या होता है, एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड वीक होने के वजह से उसके पास लूज इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं, जिसके वजह से इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल मीन्स व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रोफाइल, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़। ठीक है, अब कोई इंसान भूखा है तो वो किसके पास जाएगा, जिसके पास खाना हो। सो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मीन्स जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो। सो ऑब्वियसली वो एक ऐसे स्पीशीज़ के पास जाएगा जहाँ से उसको ईजिली इलेक्ट्रॉन मिल सके। सो डबल बॉन्ड के अराउंड इलेक्ट्रोफिलिक जो अटैक होता है वो मोर फ्रीक्वेंट होता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस लूज बॉन्ड, और यू कैन से एज अ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी ईजिली अवेलेबल एट दैट पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर। इसके बाद हम देखते हैं नॉमेनक्लेचर। ठीक है, नॉमेनक्लेचर की अगर हम बात करें, नामकरण, ठीक है, जो हमने एल्किन्स के केस में भी देखा था। नॉमेनक्लेचर हम जानते हैं इसमें कि इसमें हमेशा क्या होता है, आपका वर्ड रूट, ये तो हो गया आपका नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के बारे में बताता है, प्लस दिस विल बी योर इन। फॉर एल्किन्स क्या हो जाएगा, वर्ड रूट प्लस ये आपका जो सफिक्स है वो क्या यूज़ होगा यहाँ पे, इन। ठीक है, अब इन में इसमें आपका पोजीशन स्पेसिफाई करेगा। सपोज लेट अस टेक एन एग्जांपल CH3 CH2 CH2, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हो, नंबरिंग उसी साइड से करोगे जहाँ पे आपके क्या है डबल बॉन्ड की पोजीशनिंग है, तो आप वहाँ यहाँ से स्टार्ट करोगे 1 2 3 एंड 4। ठीक है, कहाँ पे डबल बॉन्ड आपका फर्स्ट कार्बन एटम में, और वर्ड रूट क्या है, सबसे पहले आपको क्या लिखना है यहाँ पे, वर्ड रूट। सो 1 2 3 4, सो ये आपका हो जाएगा ब्यूट। ठीक है, देन कौन से पोजीशन पे आपका डबल बॉन्ड है, फर्स्ट पोजीशन पे, तो ब्यूट 1 इन। ठीक, अगर इसमें कोई ब्रांचिंग रहेगी तो आप पहले ब्रांचिंग को पहले लिखोगे। ठीक है, ब्रांचिंग विच वी कॉल्ड इट एज अ प्रीफिक्स। ठीक है, प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट। ठीक है, वर्ड रूट प्लस इन। इन मतलब डबल बॉन्ड की पोजीशन आप स्पेसिफाई करेंगे। डबल बॉन्ड पोजीशन should be specified, should be specified।
ठीक है। नॉमेनक्लेचर इतना इजी एग्जाम में आपको पूछेगा नहीं, क्योंकि ये ज़्यादा टफ नहीं होता, इतना सिंपली बस राइट डाउन करना कंपाउंड। कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स कहते हैं जो कि इस चैप्टर में तो नहीं है, मे बी फॉर क्लास 12 आपको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नेमिंग आ सकते हैं। ठीक है, सो इसमें ज़्यादा आपके कॉम्प्लेक्स नेमिंग नहीं है। जस्ट एक और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ब्रांचिंग वाला। ठीक है, लेट अस टेक एज एन एग्जाम्पल। सपोज हम ले लेते हैं ये CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, एंड यहाँ से आपका आ जाएगा यहाँ पे ये। ठीक, अगर आप ये ऐसा कंपाउंड ले लें, ठीक है, सो हम जानते हैं कि यहाँ पे हमको प्रायोरिटी कहाँ पे देनी, नंबरिंग फ्रॉम वेयर वी शुड डू द नंबरिंग फ्रॉम the way from where the double bond will get the least lowest possible number. So अगर हम यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 यहाँ पे आएगा, अगर हम यहाँ से करेंगे तो 1 2 आएगा। सो 1 2 3 4 5। ठीक, रूल देख लो क्या है यहाँ पे। अभी हमने देखा क्या देखे हम यहाँ पे कि ब्रांचिंग पहले होगी आपकी, जिसको हम प्रीफिक्स बोलते हैं। ठीक है, फिर आपका वर्ड रूट होगा, फिर आपका इन जुड़ेगा। ठीक है, स्पेसिफाई करना है आपको पोजीशन इन डबल बॉन्ड का। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ब्रांचिंग क्या है, यहाँ पे ब्रांचिंग है आपका ये मिथाइल। सो क्या हो जाएगा, 4th पोजीशन पे मिथाइल है। वेन एवर वी डू द नॉमेनक्लेचर मेक श्योर कि आप हमेशा पोजीशन को स्पेसिफाई करें। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ये 4 मिथाइल। ठीक है, क्या वर्ड रूट हो जाएगा, पेंट। कितने कार्बन आइटम्स है, 5 कार्बन आइटम्स है, पेंट 2 इन। ठीक, 4 मिथाइल पेंट 2 इन। सो हमेशा जब भी आप नॉमेनक्लेचर करेंगे, सो यू नीड टू टेक ऑल दिस थिंग्स इन अकाउंट कि वर्ड रूट क्या है, प्रीफिक्स क्या है, सफिक्स क्या है। यहाँ पे ये आपका क्या है, ये आपका सफिक्स है। ठीक है, और ब्रांचिंग जो हमारी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स। और दोनों में क्या चीज़ आप देख रहे हैं कि दोनों में हर चीज़ में आपको पोजीशन स्पेसिफाई करना है। डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है, अगर कोई सी ब्रांचिंग है तो उसमें ब्रांचिंग में हम कौन सी नंबरिंग कर रहे हैं। ठीक है, ये सब नॉमेनक्लेचर वगैरह में मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ, बिकॉज नॉमेनक्लेचर पार्ट से रेयरली आता है। मैंने पहले वीडियो में भी शेयर किया था कि मोस्टली द क्वेश्चंस फ्रॉम वेयर द will be a part of your term exam will be mostly the chemical reactions or either the preparatory method या कोई भी आपके जो naming reactions chapter में होते हैं। तो okay, is it clear? So let us see the next thing, that is the isomerism. isomerism के बारे में देखते हैं हम। isomerism की अगर बात करते हैं, है ना, isomerism की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे हमने देखा कि सेम स्ट्रक्चर होता है आपका, सॉरी सेम फॉर्मूला होता है। ठीक है, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब स्पेसिफिकली जो एल्कीन्स होते हैं उनके केस में क्या होता है कि ये डबल बॉन्ड के अराउंड जो आपके जो भी सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, ठीक है, डबल बॉन्ड के अराउंड जो भी आपके सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनका 3D स्पेस में किस टाइप का अलाइनमेंट है, दैट डिसाइड्स और गिव राइज टू स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, जिसको हम बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, अभी तक हमने एल्केन्स में क्या देखा था कि उसमें आपका चेन आइसोमेरिज्म होता है या फिर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है, जिसमें चेन लेंथ वेरी करती है या फिर आपका ब्रांचिंग वेरी करता है। ठीक है, वैसे एल्केन्स में भी आपको मिलेगा, बट एल्केन्स में एक स्पेशल टाइप का आपको आइसोमेरिज्म देखने को मिलता है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, विच इज़ बेसिकली अरेंजमेंट। स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है कि जब भी हम अरेंजमेंट को कंसिडर करते हैं, किसके अरेंजमेंट को, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स को कंसिडर करते, कहाँ कंसिडर करते, 3D स्पेस में, कि स्पेस में आपका कैसे एटम्स जो है वो अलाइंड है, उसको जब हम स्टडी करते हैं, सो दैट इज़ रिफर्ड टू बी एज अ स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, इसके अलावा आपको जो बेसिक आइसोमेरिज्म है जो आप एल्कीन्स में भी देखेंगे, दैट विल बी योर चेन आइसोमेरिज्म। ओके, एंड अनदर वन बी योर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। चेन और स्ट्रक्चरल में डिफरेंस क्या है, चेन में आपकी चेन लेंथ को वेरी करेगा, चेन लेंथ वेरी करेगा, दैट मीन्स आपका फॉर्मूला वही होगा, सपोज कि C5 है ना, H10, इसमें चेन लेंथ वेरी कर सकता है कि पेंट की जगह आप ब्यूट यूज़ कर रहे तो 4 कार्बन एटम्स का चेन, सो दैट विल बी ऑल्सो अ काइंड ऑफ आइसोमेरिज्म ओनली, जिसमें आपका चेन लेंथ वेरी करेगा। और स्ट्रक्चरल में क्या वेरी करेगा, आपका पोजीशन वेरी करेगा, पोजीशन ऑफ व्हाट, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। इसका हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं तो थिंग्स विल बी मोर क्लियर टू यू। जैसे सपोज हम अगर ब्यूटीन का एग्जाम्पल लें, ठीक है, ब्यूटीन, अगर हम ब्यूट
1 इन का एग्जाम्पल है। तो कैसे लिखेंगे हम, CH3, ठीक है, CH2, ये हो गया आपका CH एंड 1 2, ठीक है, ये आपका हो गया ब्यूटीन। फाइन। अब इसमें आप देखिए कि ये 1 2 3 4, इसको व्हाट इज़ अ सेकेंड वे ऑफ राइटिंग दिस स्ट्रक्चर। अगर ये ब्यूट 1 ईन है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, अगर इसका हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म लिखने की कोशिश करें तो यहाँ पे डबल बॉन्ड किस किस के बीच में, 1 और 2 कार्बन, फर्स्ट एंड सेकंड कार्बन एटम के बीच में, राइट। सो दिस इज योर, ये वन ऑफ द स्ट्रक्चर पॉसिबल फॉर ब्यूट 1 इन। अगर इसी बॉन्ड को अगर हम यहाँ से उठा के यहाँ शिफ्ट कर दें तो कैसे लिख सकते हैं हम इसको, रीअरेंज करके कैसे मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को लिख सकते हैं, CH3, ठीक है, CH2, ये डबल बॉन्ड हो गया, ये CH हो गया, देन ये CH3। फाइन। तो अब क्या हुआ, है तो वही ब्यूटीन है, ये भी ब्यूटीन है आपका, ठीक है, एंड दिस इज ऑल्सो ब्यूटीन, बट द डिफरेंस इज दिस इज ब्यूट 1 इन और यहाँ पे ये आपका क्या हो जाएगा 2 इन, क्योंकि अभी आपका 1 2 3 4 डबल बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो गया, फर्स्ट से सेकंड में। तो ये जो होंगे, ये जो दोनों स्ट्रक्चर्स होंगे ब्यूटीन का फर्स्ट एंड सेकंड, व्हाट विल बी दिस विल बी योर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ये दोनों एक दूसरे का क्या होंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। क्यों होंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन एटम के साथ था और इस वाले इसमें आपके साथ सेकंड कार्बन एटम के पोजीशन में। तो है 4 कार्बन एटम उतने ही, हाइड्रोजन एटम भी आपके उतने ही है, ठीक है, C4H8, ठीक है। लेकिन वेरिएशन क्या हो रहा है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन एटम के साथ है और यहाँ पे सेकंड कार्बन एटम के साथ है, तो ये आपके स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हो जाते हैं, ठीक है। अभी इसी में अगर इफ़ यू विल सी द पोजीशन और चेन आइसोमर्स, तो चेन आइसोमेरिज्म में क्या हो जाएगा आपका, चेन आइसोमर में इसकी चेन की लेंथ, इसको ब्यूटीन को आप किस वे में लिख सकते हो, व्हाट इज़ अनदर वे ऑफ राइटिंग द ब्यूटीन, इसको मैं यहीं पे लिख देती हूँ सो दैट यू कैन, आप इसको इजीली को रिलेट कर सके। एक मिनट, C4 ये H8 है, ठीक है। व्हाट इज़ अनदर वे ऑफ राइटिंग दिस, कैन वी राइट दिस कंपाउंड लाइक दिस कि CH3 हो गया, ये सॉरी CH3 तो नहीं लिखोगे, ठीक है, CH2 हो गया ये, फिर डबल बॉन्ड C, फिर यहाँ पे हो गया ये CH3 एंड यहाँ पे हो गया CH3। अब फिर से चेक कर लो फॉर्मूला यही है कि नहीं है, 4 कार्बन एटम्स है, 1 2 3 4, ठीक है, 4 कार्बन एटम्स आपके देख लो, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। और आपके हाइड्रोजन कितने, यहाँ पे 2 5 है ना, 5 6 7 8, फाइन, सॉरी हाइड्रोजन एटम्स आपके 8 है। तो इससे आप क्या देखते हैं कि फॉर्मूला यही है बट हमने कितने वेरिड वे में उसको लिखा है, ठीक है। ये फर्स्ट फॉर्म था, ये सेकंड, ये थर्ड फॉर्म है। सो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, व्हाट यू कैन राइट, सेकंड पोजीशन पे आपकी ब्रांचिंग है तो 2 मिथाइल, ठीक है, वर्ड रूट क्या होगा आपका 1 2 3 प्रॉप, ठीक है, 1 इन। तो ये क्या हो रहा है कि फॉर्मूला वही है C4H8, बट इसमें क्या हो रहा है, पहले हम ब्यूटीन लिख रहे थे बट हम क्या लिख रहे हैं अभी प्रॉप 1 इन लिख रहे हैं। तो इसमें क्या हो गई, चेन लेंथ आपकी कम हो गई ना, पहले 4 कार्बन एटम का पेरेंट चेन था, यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, दिस इज 4 कार्बन एटम, 4 कार्बन एटम चेन है ये, ठीक है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, ये चेन में कितने कार्बन एटम्स है, यहाँ पे पेरेंट चेन जो है, पेरेंट चेन में आपके 3 कार्बन एटम है और एक किस में चले जा रहा है, एक आपका ब्रांचिंग में जा रहा है। तो यहाँ पे क्या वेरी कर रहा है इस स्ट्रक्चर में और इस स्ट्रक्चर में क्या वेरिएशन है, कार्बन एटम की चेन लेंथ पे, पहले वाले में आपका 4 हो रहा है और सेकंड वाले में आपका 3 हो रहा है। सो चेन लेंथ आपकी क्या हो गई, रिड्यूस हो गई, दूसरा फॉर्म में आपने उसको रिप्रेजेंट किया। सो दिस विल बी स्ट्रक्चर नंबर 2 एंड 3, ये आपके क्या हैं, चेन आइसोमर्स हैं, ये क्या होंगे आपके चेन आइसोमर्स, दिस वन एंड दिस वन। जबकि आपका स्ट्रक्चर 1 एंड 2 ये दोनों आपके क्या है, 1 एंड 2 आपके क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं, ठीक है। सो दिस इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चरल एंड चेन आइसोमर्स, या फिर इसको आप पोजिशन आइसोमर भी बोलते हैं, स्ट्रक्चरल की जगह इसको आप पोजिशन आइसोमर, बिकॉज क्या वेरी कर रहा है, आपका पोजीशन वेरी कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट में था, यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, सेकंड में हो रहा है। इज इट क्लियर टू एवरीवन, आई होप, ठीक है। अब इसमें जो अनदर टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म विच आई सेट कि इसमें होता है एल्कीन्स में स्पेसिफिकली ड्यू टू डबल बॉन्ड रेस्ट्रिक्शन, ओके, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से इसमें एक आइसोमेरिज्म होता है जिसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म,
ठीक। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि इसमें आपके डबल बॉन्ड के अराउंड अगर जो सब्सटीट्यूएंट्स है, सेम सब्सटीट्यूएंट्स एक साइड में हुए, ठीक है, ये एक्स एक्स सेम हो गए, वाई वाई सेम हो गए, सो इस टाइप का जो आइसोमर्स है इसको हम बोलते हैं सिस आइसोमर्स, ठीक है, जो कि कंपैरेटिवली अनस्टेबल होता है। एंड अगर वही डबल बॉन्ड के अराउंड ये ऑपोजिट हो, एक्स एक्स और यहाँ पे ये वाई वाई, तो ये आपका हो जाता है ट्रांस आइसोमर, ठीक है। और ट्रांस आइसोमर में ये आपका क्या होता है, ये वाला जो फॉर्म होता है वो स्टेबल फॉर्म होता है, ठीक। ये सभी को समझ में आ रही है बात। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ये भी एक फॉर्म ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म है जो कि एल्कीन्स शो करते हैं, ठीक है, जिसमें सिस फॉर्म है और आपका ट्रांसफॉर्म है। ट्रांसफॉर्म मोर स्टेबल होता है क्योंकि सेम ग्रुप्स आपके क्या होते हैं, इसको बेटा थोड़ा ठीक से लिख लेना, ये एक्स है, ठीक है, एंड दिस इज़ योर वाई। तो इसमें देखो सेम ग्रुप्स क्या ऑपोजिट है, तो मिनिमम रिपल्शन होता है यहाँ पे, मिनिमम रिपल्शन। और यहाँ पे क्या होता है, सेम ग्रुप्स एक साइड में होने के वजह से यहाँ पे रिपल्शन जो होता है वो मैक्सिमम होता है, जिसके वजह से आपका ये अनस्टेबल होता है, ठीक है। इसमें ज़्यादा और डिटेल की ज़रूरत नहीं है, बस इतना काफ़ी है सिस आइसोमर एंड ट्रांस आइसोमर में। क्लियर है। ये आपका हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट द एल्कीन्स, कैसे हम उसका नॉमेनक्लेचर करते हैं, किस टाइप का आइसोमेरिज्म इसमें होता है। नाउ वी विल बी सीइंग द मेन पार्ट ऑफ द चैप्टर जो कि स्टार्ट होने वाला है आपका प्रिपरेटरी मेथड, ठीक है। प्रिपरेशन, किसका प्रिपरेशन, प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स। एवरी टाइम आई शेयर विथ यू, मैं हमेशा डिस्कस करती हूँ कि आप कभी भी ऑर्गेनिक को सिर्फ रीड करके मत पढ़िए, ऑलवेज डू अ कंपैरेटिव अकाउंट एंड देन स्टडी द दिस काइंड ऑफ चैप्टर्स, ठीक है। तो यहाँ पर भी जब आप इस वीडियो को देख रहे होगे, सो जस्ट हैव अ कॉपी एंड पेन विथ यू, डोंट जस्ट सिट आइडली एंड कीप ऑन लिसनिंग, है ना। कॉपी पेन लो और जैसे जैसा वी आर डूइंग द स्टेप्स यू जस्ट पेन इट डाउन सो दैट इट विल बी ईजियर फॉर यू टू लर्न, ठीक। तो इसमें भी हम पहले देखते हैं, क्विकली ये करेंगे बिकॉज दोनों में बहुत को रिलेशन है, प्रिपरेटरी मेथड्स ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइंस में, ठीक है। यहाँ पे अगर देखोगे फ्रॉम एल्काइंस, एल्काइंस से कैसे बनेगा ये, एल्काइंस मतलब आप कहोगे ट्रिपली बॉन्डेड कंपाउंड, सपोज ये कोई सा भी एक आपका एल्काइन है, ठीक है। इसमें जब हम H2 का एडिशन करते हैं, ठीक है, प्लस H2, ये प्रोसेस किसके प्रेजेंस में होगा, पैलेडियम कैटलिस्ट इन प्रेजेंस ऑफ इनएक्टिवेटेड चारकोल। तो इसके प्रेजेंस में क्या होगा, ऑलवेज वी नो दैट कि जब भी हाइड्रोजन का एडिशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, सो व्हाट हैपेंस, रिडक्शन होता है आपका, रिडक्शन होगा और हमको चाहिए एल्कीन्स। सो क्या होगा, इस ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे एक आपका हाइड्रोजन ऐड होगा, यहाँ पे एक आपका हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। सो व्हाट विल बी द रेस्पेक्टिव कंपाउंड, व्हाट विल बी द रेस्पेक्टिव कंपाउंड, यहाँ पे R, ये H ऐड हो गया, ये C, फिर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड आपका टूटा तो बचे कितने, दो बॉन्ड्स, फिर यहाँ पे ये C, फिर H, फिर ये R, ठीक है। इन बुक यू विल फाइंड इट इन दिस वे राइटिंग, जैसे कि C इसने डबल बॉन्ड यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे आपका ये R हो गया, R हो गया, फिर यहाँ पे H हो गया, यहाँ पे ये H हो गया, ईदर वे यू कैन राइट, ठीक है। ये क्लियर है आपको। ये जो सेम प्रोसेस है इसमें आपका एक दूसरा कैटलिस्ट भी यूज़ हो सकता है, ठीक है, इन प्लेस ऑफ पैलेडियम और दिस कार्बन वन, द अनदर कैटलिस्ट यू इट कैन बी यूज्ड, लेट मी राइट हियर, जो कि आपका हो जाता है लिक्विड अमोनिया, ठीक है, और आपका किसके प्रेजेंस में, सोडियम के प्रेजेंस में। जस्ट द डिफरेंस विल बी इन केस ऑफ दिस यू विल गेट अ, यहाँ पे आपको ये किस टाइप का मिल रहा है, सिस एल्कीन। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, देखो सेम जो सब्स्टिट्यूएंट्स है वो एक साइड पे। सो अभी हमने डिस्कस किया था यहाँ पे कि जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है उसमें सेम ग्रुप्स आपके क्या होते हैं, सेम ग्रुप्स आपके एक साइड होते हैं। और ट्रांस आइसोमेरिज्म की अगर बात करें हम, ट्रांस आइसोमेरिज्म, तो यहाँ पे ऑपोजिट होते हैं, देखो यहाँ X है तो यहाँ पे Y है, ठीक है। सो इसमें आपका क्या हो रहा है कि जब भी अगर आपका पैलेडियम ठीक है, पैलेडियम और अगर आपका, जस्ट अ मिनट, कहाँ गया, हाँ, अगर ये आपका पैलेडियम और इनएक्टिवेटेड चारकोल यूज़ होता है तो जो भी एल्काइंस है वो आपको किस टाइप का एल्कीन्स देंगे, सिस एल्कीन्स। जब हम लिक्विड अमोनिया यूज़ करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम, सो उस टाइम जो आपको एल्कीन मिलेगा वो क्या मिलेगा, यहाँ पर भी आपको एल्कीन ही मिलेगा, एक बॉन्ड टूटेगा, दोनों तरफ हाइड्रोजन का एडिशन होगा, जस्ट द डिफरेंस विल बी R and then H, and here it will be H and then R, you will get the trans alkene, ठीक है। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, ट्रांस एल्कीन मिलेगा। इज इट क्लियर। सो लिक्विड अमोनिया और सोडियम के प्रेजेंस में आपको यहाँ पे ट्रांस एल्कीन मिलेगा। फाइन, ये इतनी बात समझ में आ गई।
एंड सपोज एक सिंपल सा और एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आप एक जनरल वाला देखें, ठीक है, लेट अस सी कि अगर हमने एक ये एल्कीन लिया CH3C ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, CH+H2, ठीक, अगर हम इसको लिख रहे पैलेडियम या इनएक्टिवेटेड चारकोल के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे क्या होगा, ये बॉन्ड, यहाँ पे ये बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड होगा आपका इस कार्बन के साथ और एक हाइड्रोजन यहाँ पे। तो आप ये ऐसे ही लिख देंगे CH3C, पहले डबल बॉन्ड लिख लो CH, यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऐड हुआ, पहले CH था, एक हाइड्रोजन ऐड होगा तो CH2, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, सो दिस विल बी योर प्रोपीन, ठीक है, दिस विल बी योर प्रोपीन। सो ये आपका क्या हो गया, फ्रॉम एल्काइन से फर्स्ट प्रिपरेटरी मेथड, ठीक है, बहुत सिंपल है, बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नहीं है। सो माइंड से ये बात निकाल दीजिए कि ऑर्गेनिक जो है वो काफ़ी टफ होता है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे मोर इजली यू विल बी एबल टू स्टडी, राइट। सो दूसरा है आपका एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड मतलब R विच इज़ एल्किल ग्रुप, और हैलाइड मतलब X। अब एल्किल हैलाइड से आप कैसे बना सकते हैं, किसको, एल्कीन्स को। सो एल्किल हैलाइड आप कोई सा भी एक एल्किल हैलाइड ले लीजिए, ठीक है, सपोज ये आपका लेट अस टेक एन एग्जांपल कि ये आपका है CH यहाँ पे, ठीक है, CH3 एंड दिस विल बी योर CH एंड एनी X ग्रुप, दिस इज़ योर व्हाट, हैलाइड। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो CH3 CH2X, ठीक है, एंड प्लस ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है आपका, इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH, ठीक है। एल्कोहलिक KOH को जब हम एल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में जब हम इसको हीट करते हैं तब क्या होता है, एल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में जब हम इसको हीट करते हैं, सो देयर इज़ अ एलिमिनेशन ऑफ दिस थिंग विच हाइड्रोजन हैलाइड, एक हाइड्रोजन और एक आपका हेलोजन जो होता है इसमें टर्मिनेट होता है। इस वाले कार्बन एटम को वी विल बी सेइंग इट टू बी एज अल्फा कार्बन एटम। सॉरी यहाँ पे एक हाइड्रोजन मिस हो गया, वैलेंसी चेक किया करो हमेशा, 1 2 3, यहाँ एक आपका और एक हाइड्रोजन होगा, ठीक है, और जो उसका सब्सिक्वेंट एडजेसेंट कार्बन एटम होता है उसको हम बीटा कार्बन एटम बोलते हैं, ठीक है। तो हेलोजन जो है वो अल्फा कार्बन एटम से आपका हेलोजन हटता है एंड बीटा कार्बन एटम से आपका क्या निकलता है, हाइड्रोजन निकलता है। तो सिंस यहाँ पे एक हाइड्रोजन और एक हेलोजन निकल रहा है, एलिमिनेट हो रहा है, तो वी से इट हैज़ टू बी डी हाइड्रोहेलोजिनेशन। डी हाइड्रोहेलोजिनेशन, डी मतलब रिमूवल, लाइक डिहाइड्रेशन होती है ना, वाटर की कमी हो जाती है बॉडी में, सो वैसे ही डी मतलब रिमूवल ऑफ व्हाट, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन एंड हेलोजन मीन्स हेलोजिनेशन मीन्स हेलोजन। सो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन इसको भी बोला जाता है इस प्रोसेस को, बिकॉज ऑफ द रिमूवल ऑफ दिस कंपोनेंट्स, ठीक है। तो इसमें से आपका ये जब ये H एंड X निकल गया तो आपका बचा क्या, आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो ये आपका बन गया आपका एल्कीन, ठीक है। सो ये एक बेसिक्स मेथड है जिससे कि आप याद कर सकते हैं कि एल्किल हैलाइड से कोई भी अगर आपका एल्किल हैलाइड होगा तो इसमें आपको ये याद रखना है कि अल्फा कार्बन एटम से आपका क्या रिमूव होगा, हेलोजन, ठीक है, X रिमूव होगा, और बीटा कार्बन एटम से आपका हाइड्रोजन रिमूव होता है। आई होप इट इज़ अंडरस्टूड, ठीक है। अल्फा कार्बन एटम से आपका क्या निकलता है, हेलोजन, और बीटा कार्बन एटम से आपका निकलता है हाइड्रोजन, एंड एज अ रिजल्ट यू गेट अ रेस्पेक्टिव एल्कीन, ठीक, क्लियर है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं थर्ड प्रिपरेटरी मेथड, विसिनल डाइहलाइड्स। विसिनल डाइहलाइड से जस्ट अ मिनट, फ्रॉम विसिनल डाइहलाइड्स, ठीक है। विसिनल डाइहलाइड से क्या हो जाता है कि जैसे सपोज विसिनल मतलब क्या होता है, पहले हम इसको समझ लेते हैं। डाई मतलब तो होता है 2 और हैलाइड मतलब होता है आपके हेलोजन। सो जब भी कोई एडजेसेंट कार्बन एटम, 2 कार्बन एटम जो बाजू बाजू में और उससे आपका अगर हेलोजन जुड़ा होता है, कोई सा भी हेलोजन, सो उसको हम बोलते हैं विसिनल। अगर एक ही कार्बन एटम में आपका हेलोजन अगर जुड़ा होता है, सो दिस विल बी योर जेमिनल, ठीक है, इसको हम जेमिनल बोलते हैं, विसिनल, ये टर्मिनोलॉजी है। तो यहाँ पे विसिनल हम किसको बोल रहे हैं, जब ये 2 एडजेसेंट कार्बन एटम है और उसमें आपका क्या जुड़ा हुआ है, अगर हेलोजन्स जुड़े हुए, सो दैट विल बी कॉल्ड टू बी एज योर विसिनल डाइहलाइड, ठीक है, क्लियर है। सो विसिनल डाइहलाइड में इसमें कैसे अब आपका जो होगा एल्कीन्स कैसे बनेंगे, इसमें आपका जो रिएक्शन है इसको हम बोलते हैं डीहेलोजिनेशन। इसको हम क्या बोलेंगे, डीहेलोजिनेशन। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जब भी विसिनल डाइहलाइड आपका रिएक्ट करता है तो ये किसके प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा, आपका जिंक के साथ, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये जो हेलोजन है ये रिमूव होता है,
यहाँ से एक हेलोजन, यहाँ से एक हेलोजन, सो व्हाट विल बी द रिजल्टिंग प्रोडक्ट, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और आपका बाई प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ZnBr2। ठीक है, सो ये आपका सेकेंडरी, बट प्राइमरी इज व्हाट आवर ऑब्जेक्टिव इज टू गेट द एल्कीन्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्रोसेस को कैसे याद रखना है, विसिनल डाइहैलाइड, या फिर आप अगर बोलेंगे कि डीहेलोजिनेशन, क्या होता है ये डीहेलोजिनेशन। डीहेलोजिनेशन मीन्स क्या हो रहा है यहाँ पे, रिमूवल ऑफ हेलोजन। क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ हेलोजन। कहाँ से हेलोजन रिमूव हो रहा है, विसिनल कार्बन एटम से। ये एक कार्बन एटम है, ये एडजेसेंट कार्बन एटम से हेलोजन रिमूव हो रहा है। प्रीवियस वाला जो केस था वहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा था, हमने क्या देखा था यहाँ पे कि यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव हो रहा था और साथ ही साथ उसके साथ एक हेलोजन, तो इसलिए इसको हम डीहाइड्रोहेलोजिनेशन बोला है। ठीक है, सो अभी तक हमने 3 प्रोसेसेस देखे। व्हाट इज़ द फर्स्ट मेथड, फर्स्ट मेथड इज़ फ्रॉम योर एल्काइंस, जो कि एक सिंपल रिडक्शन प्रोसेस है। ट्रिपल बॉन्ड के अराउंड, यहाँ पे देख लीजिए, है ना, ट्रिपल बॉन्ड के अराउंड आपका 3 बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूटेगा और उसके दोनों साइड हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। ये किसके प्रेजेंस में हो रहा है, पैलेडियम कैटलिस्ट और इनएक्टिवेटेड चारकोल। अगर हम लिक्विड अमोनिया यूज़ करते हैं ठीक है, अगर हम यहाँ पे कहाँ गया, या अगर आप यहाँ पे लिक्विड अमोनिया या फिर सोडियम यूज़ करते हैं तो आपको जो है ट्रांस एल्कीन मिलता है, और नॉर्मली आपको क्या मिलेगा, सिस एल्कीन मिलेगा। ठीक है, सेकंड मेथड देखा हमने एल्किल हैलाइड से, जहाँ पे आपका डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होता है, जिसमें कि अल्फा कार्बन एटम, ठीक है, यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि ये जो अल्फा कार्बन एटम है वहाँ से आपका क्या रिमूव हो रहा है, वहाँ से आपका ये हेलोजन रिमूव हो रहा है। ठीक है, अल्फा कार्बन एटम से आपका क्या रिमूव हो रहा है, यहाँ पे ये हेलोजन रिमूव हो रहा है। जस्ट अ मिनट, हाँ एक मिनट, हाँ, अल्फा कार्बन एटम से यहाँ पे आपका हेलोजन रिमूव हो रहा है, और बीटा कार्बन एटम, ये है बीटा और ये है अल्फा। तो अल्फा कार्बन एटम से आपका हेलोजन एंड बीटा कार्बन एटम से आपका हाइड्रोजन, इसलिए हमने इसको नाम दिया है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। एंड एज अ रिजल्ट आपको क्या मिलता है, एल्कीन। ये रिएजेंट्स आपको याद रखने कि किसके प्रेजेंस में ये हो रहा है, एल्कोहलिक KOH और के साथ जब आप उसको हीट करते हैं तब ये रिमूव होता है। नेक्स्ट प्रोसेस जो हमने देखा, विसिनल डाइहैलाइड। सो पहले जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि विसिनल डाइहैलाइड क्या होता है। जब भी कोई एक ऐसा कंपाउंड जिसमें 2 एडजेसेंट कार्बन एटम्स में आपके हेलोजन जुड़े होते हैं तो वी से इट टू बी एज अ विसिनल। ठीक है, बाजू बाजू के कार्बन एटम्स में आपका जब हेलोजन जुड़ा होता है, सो इसको व्हेन यू ट्रीट इट विद दिस विद जिंक, ठीक है, इसको जब आप जिंक के साथ ट्रीट कर रहे हो तो ये क्या करते हैं, ये Zn, ये Br, इस Br को और इस Br को लेके ZnBr2 बना लेते हैं, बचा आपका क्या, CH2 एंड CH2। सो यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म होके यहाँ पे आपका एल्कीन मिल जाता है। ठीक है, फाइन। अब इसमें आते हैं हम नेक्स्ट, जिसमें कि है ये फ्रॉम एल्कोहल्स। लास्ट प्रिपरेटरी मेथड है ये, फोर्थ प्रिपरेटरी मेथड। जस्ट अ मिनट, लास्ट प्रिपरेटरी मेथड है ये, फोर्थ वाला, फ्रॉम एल्कोहल्स। अब एल्कोहल से आप एल्कीन्स को कैसे बना सकते हैं, कोई सा भी जो एल्कोहल होता है, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, एसिडिक, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एसिडिक डिहाइड्रेशन होता है। एसिडिक डिहाइड्रेशन मीन्स एसिड के प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड क्या होता है आपका, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, एसिडिक डिहाइड्रेशन मीन्स एसिड के प्रेजेंस में आपका क्या होता है, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होता है। तो जैसे कोई सा भी अगर हम सिंपलेस्ट ले ले, कोई सा भी अल्कोहल, सिंपलेस्ट अल्कोहल में आपका होता है जैसे C2H5OH। ठीक है, इसको आप कैसे लिखेंगे, C, ठीक है, यहाँ पे हो गया ये आपका हाइड्रोजन, इसका हाइड्रोजन, ये हो गया इसका हाइड्रोजन, यहाँ पे H, ठीक है, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे हमने लिख दिया OH। तो इसमें क्या होगा, इसमें आपका क्या हो रहा है, क्या बोला हमने, एसिड के प्रेजेंस में, आप कोई सा भी एसिड ले लो, या मीन्स नॉट कोई सा भी, बट कंसनट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में जब आप इसको हीट करते हैं तो मैंने क्या बोला, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड यहाँ पे क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ वाटर। सो यहाँ पे अगेन जब भी आपको कोई सा फंक्शनल ग्रुप किसी कार्बन एटम में जुड़ा होता है तो दैट इज रिफर्ड टू बी एज अल्फा कार्बन एटम। ठीक है, वो आपका क्या कहलाता है, अल्फा कार्बन एटम कहलाता है। एंड उसका जो एडजेसेंट कार्बन होता है वो हमेशा उसको हम क्या बोलते हैं, बीटा कार्बन एटम होता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है आपका, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। सो यहाँ से आपका OH और यहाँ से H, ठीक है, ये निकल जाएगा, तो बचा आपका क्या, ये वाला CH2 पार्ट एंड ये वाला CH2 पार्ट। सो CH2 डबल बॉन्ड CH2। बात समझ में आई। सो दिस इज द प्रिपरेटरी मेथड ऑफ द एल्कीन्स।
नथिंग कॉम्प्लेक्स, वेरी सिंपल. सो ये वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ कि फॉर द प्रिपरेटरी मेथड वन मोर वीडियो आई विल मेक इट फॉर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स. ओके, so that it will be easier for you, you will be satisfied by seeing that at least short videos are there, so you can just revise it up. So ये simple, अगर आप चैप्टर को split कर लो ऐसी छोटे छोटे parts में, so it is easier to go with it. Okay, so do see the video and just let me know that what else is required for this. The upcoming video will be for this one, chemical properties of the alkenes. I'll also provide the link of the part 1 of the alkenes in this video. Okay, hope you like the video. Thank you everyone.